अर्पणम् ब्रह्महविरे ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मोवते गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। यज्ञ में दी जाने वाली जो हम हवन करते हैं, हवन सामग्री वो ब्रह्मा को प्राप्त है। विहाय कामन्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः शांतिं विगच्छति। इस श्लोक का अर्थ है मैं शब्द छोड़कर, यानी मैं जैसे शब्द को छोड़ करके विचारना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर् भूर्मायते संगस्वतः कर्मणि। केवल गीता का कहना है केवल कर्म करना ही एक कर्म है। नमस्ते विश्वरूपाय प्राणिनां पालकाय ते जन्म स्थिति विनाशाय विश्ववन्दाय वन्दवे प्रसादे अस्य सम्पते विपतये कोपने तथा नमस्य तस्मै विशालाय शिवाय परमात्मने ज्ञानं धनं सुखं सत्यं तपोदानं याचितं प्रसादे अस्य लभते मानवस्य तं नमाम्यहम् नमामि देवं जगदीशरूपं अस्मरामि रम्यं च जगत्स्वरूपं वदामि तदेवाचिक शब्दवृन्दं महेश्वरं देवगणैर्गम्यम्। कुमारी क्लास
+2 कोचिंग सेंटर का नाम माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर। गजाननम भूतगणाधि सेवितम कपितजम्बू फलचारुभक्षणम उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव। कोचिंग का नाम माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर। सोमन एक गरीब आदमी था। वह बूढ़ा हो गया था और अपने गुजरने के लिए वह कुछ धंधे किया करता था। गर्मी के महीने में वह तारों के पंखों के बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। गर्मी के महीने में पूरे दिन कचहरी बाजार और महलों में घूम कर पंखों बेचता था। लेकिन दोपहर के बाजार वर्ग 7वां में कोचिंग का नाम माँ सरस्वती। नमस्ते विश्वरूपाय परिणाम नाम पालकाय ते जन्म स्थिति विनाशाय विश्ववन्धाय वन्धवे प्रसादे यस संपत्ति विपत्ति कोपने तथा नमस्तस्मै विशालाय शिवाय परमात्मने ज्ञानं धनं सुखं सत्यं तपोदानं याचितं प्रसादे यस्य लभते मानव शतं नमामि देवं जगदीशरूपं स्मरामि रम्यं च जगत्स्वरूपं वदामि तद्वाचक शब्द वृन्दं महेश्वरं देवगणैर्गम्यम्। कुमारी वर्ग 6 माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर वर्ग। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्याधरविन्द त्वमेव देव मोम देव। नाम पिंकी कुमारी। कोचिंग का नाम कोचिंग माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर मीटर। नमस्ते विश्वरूपाय प्राणिनां पालकाय ते जन्म स्थिति विनाशाय विश्ववन्धाय वन्धवे प्रसादे यश संपत्ति विपत्ति कोपने तथा नमस्तस्मै विशालाय शिवाय परमात्मने ज्ञानं धनं सुखं सत्यं तपो दानमयाचितं प्रसादे यश लभते मानुषितं नमामि देवं जगदीशरूपं स्मरामि रम्यं च जगदीशरूपं वदामि तद्वाचक शब्दवृन्दं महेश्वरं देवगणैर्गम्यम्। मेरा नाम जूली कुमारी, मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। कोचिंग सेंटर का नाम माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर। तो द्वारा दूरगमी च संरक्षो न च पंडितः अमुख स्फुटत च योजनतः पंडितः न तस्यांते मध्ये तस्यांते सपित मापि प्यासति तपास्यति यदि जानते तत्वादम वद। कोचिंग का नाम माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर। नमस्ते विश्वरूपाय प्राणिनां पालकाय ते जन्म स्थिति विनाशाय विवन्धाय वन्धवे प्रसादे यश संपत्ति विपत्ति कोपन तथा नमस्तस्मै विशालाय शिवाय परमात्मने ज्ञानं धनं सुखं सत्यं तपोदानं याचितं प्रसादे यश लभते मानवं नमामि देव जगदीशरूपं स्मरामि रम्य जगत्स्वरूपं वदामि तद्वाचक सविन्दु महेश देवगणैर्गम्यम्। नाम अनिला कुमारी, वर्ग 7वां। कोचिंग का नाम माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर। हर रोज़ अपराह्न में
जब बच्चे स्कूल से लौटते थे वह एक बाग में जाकर खेला करता था। मुलायम हरी घास से भरा विशाल सुंदर बाग था, जहाँ तहाँ घास के ऊपर तारों की तरह सुंदर फूल खिले थे। वह बाहर से तालों के पेड़ था जो वसंतरा के समय लाल और मोती की तरह सुंदर सुंदर फूल खिले थे भर जाते शरदकाल फलों से लादे पेड़ पर पुच्छी इतने मधुर स्वर में गाते कि बच्चों खेलना छोड़कर उनके संगीत सुनना। हम सब यह कितना खुश हैं, वह एक दूसरे से जोर जोर से कहते। लेकिन यह बाग एक दानव का था। एक दिन दानव लौटकर आया। वह अपनी मित्र कौंडिन्य आग्रह से मिलना गया था। उसके पास वह 7 वर्षों तक रुक गया था। जब वह लौटा तो उस देखा कि बच्चा बाग में खेल रहा है। मेरा बाग है, कोई भी इस बात को समझ सकता है। मैं अपनी सिवा किसी और को इसमें खेलना नहीं दूंगी, दानव ने कहा। इसलिए उनके बाग में चारों तरफ उजली दीवार खड़ी कर दी, सूचना पट्टी टांग दिया, अधिकार प्रवेश करने वालों को सजा मिलेगी। वह एक बहुत स्वार्थी दानव था। बेचारे बच्चों को खेलने के लिए अब कोई जगह नहीं रहा। उनके लोग न सरकार पर खेलना चाहा, लेकिन सरकार धूल और कंकार से भर दिया। वह उजली दीवारों चारों तरफ घूमते और अंधकार के सुंदर बाग की चर्चा करते। हम लोग वह कितने खुश थे। वह एक दूसरे कहते। बसंतरा आया, पूरा देश छोटा छोटा कलियों से चिड़िया भर गया। लेकिन स्वार्थी दानव के बाग में अभी भी जारा था। बेचारे को नहीं रहने के कारण न पक्षी वह गाती। मेधाम देवगण पितरश्चोपासते तया मां मध्ये मेधावगणे में अधिवन् कुरु तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्चखा तमेव विद्याद्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख। मेरा नाम अभिनव आर्यन है। टेढ़ा क्यों होते? सीधा पढ़िए ना, सीधा। इदं मम गृहमस्ति, अत्र मम परिवारः निवसति। मम परिवारे अनेके जनाः सन्ति। मम पितामहः वृद्धः अस्ति, सः द्वारे एवं खट्वां तिष्ठति। मम पिता माता च गृहमध्ये वसतः। पिता बाह्यकार्यं करोति, माता गृहकार्येषु लग्ना भवति। मम एका स्वसा अपि अस्ति, सः विद्यालये पठति। यदा कदा गृह अपि करोति। विद्यालयं च पठामि गच्छामि। मम कोऽपि भ्राता निवसति। मेरा कोचिंग का नाम माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर चंपारण्य सरोवरे एक कुर्मा निवसति। अस्मृतस्य मित्रता शस्केन अभ्यवतो सर्वदा। एकत्र स्थित्वा नाना कथा कथ्यत परस्परम आलापेन तयो मित्रता दीर्घा जाता। एकदा तौ विचारं कृतवन्तो यत् वनस्य उपान्ते गन्तव्यम् आवयो मध्ये कः तत्र प्रथमं गच्छेत् कुर्मः कथ्यत् अहमेव तत्र प्रथमं गमिष्यामि। शस्कः असत् त्वं तु सन्ने सन्ने चलित कथमं तत्र प्रथमं गमिष्यामि, अहमेव तत्र प्रथमं प्राप्स्यामि। कुर्मः नियमस्य पालकः सदा परिश्रमी च आसीत्। स सन्ने सन्ने किन्तु निरन्तरं चलितः। शस्कः दीर्घकालं मार्गे विचारं न विरम्य पुनः तीव्रया गत्या अचलत्। यदा स वनस्य उपान्तं long ago in Arabia there lived a poor boy's house whose name was Aladdin. He lived in a small house with his mother. He was lazy and did not like to work at the. He used to spend his time playing in the street with other boys. One day a man came along the road and watched Aladdin playing. "Who are you?"
he asked. I am Aladdin, replied the boy. I am your uncle, said the man. This is not true. The man was not Aladdin's uncle. He was a wicked wizard. Aladdin took the wizard to his home. Look, mother, he said, where is my uncle? He was come from Africa. Aladdin's mother fetched food and the all had supper. Aladdin said the wizard, small boy, you some beautiful clothes. Aladdin and his mother were very pleased. The next day, Aladdin and the wizard went to the market. The wizard bought some beautiful clothes for Aladdin, and Aladdin became very happy. The then went for a long walk. They walked along a stone path. Aladdin was tired. After some time, they come to the bottom of a hill. He will stop here, said the wizard. Fetched some wood and marked a fire. Aladdin's Akbar and Birbal. There was a Mughal emperor in India named Akbar the Great. His full name was Jalaluddin Akbar. He himself was illiterate, but he invented several learned people to his court. Among these peoples, 9 were very famous. They were called Navratna, or 9 jewels of his court. Birbal was one of them. The human body is like a machine, just as a car was different part of like engine, wheel, door and window. Our body also was different part of each body part does something special that only it can do. This part air calls organ and their special action are called function. They are needs all organ to work properly. Each part of the body is made up of tiny structure called gills. The size of a cells is so small that hundreds of cells can fit into a letter or many cells together form a tissue. Organs do not work alone. A number of organs work together to form a system. There are many systems in our body that function organ to make our body work. There are 8 important systems in the human body: skeletal system, digestive system, excretory system, muscular system, circulatory system, reproductive system, respiratory system. Wife Karandi become Krishna and Sudama. He is very poor. Krishna and Sudama story together. Krishna was rich. Why Sudama was poor, story become what is. I had a dove, and the sweet dove did, and I have touched it, did of green. Oh, what it called give for let's put we were died with a slack there of the on hands a weaving sweet little feet. Why sold you did? Why sold you leave me sweet birds? Why you lived again in the forest tree? Why pretty things we sold you not live with me? I kiss you often and give you with pace. What? Why not live sweetly as in the green trees? The story of friendship between Krishna and Sudama is here. Krishna and Sudama together. Krishna was rich while Sudama was poor. Suitable, good way, good friend. The way always seem together. Who sat and watched my INFA and infant THAD WHN who SLEEPING sleeping on ME CRABLD called BE big and TEAR. A story of friendship between Krishna and Sudama is very popular. Krishna and Sudama stayed together. Krishna was rich while Sudama was
were still both very good friends. They were always seen together. Time passed. Krishna became the king of Durga. Match the picture of the animal with the name given. Which one of these would you like to have as a pet? Are you afraid of any of the animals above, or why do you think you are afraid of them? Mom, please leave the door open. Hanu said, no, my child, we should keep the door of our house shut. Mom said, Mom, please, Hanu said, shut. Find it. Okay, I will leave it open for some time. It is nice to have fresh air inside. Mom said. Bhanu smiled. He wanted to enjoy the beauty of nature. गांव में मेयर सिंह नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही घमंडी और लड़ाकू प्रवृत्ति का था। गांव वाले सदैव उससे दूर ही रहते थे। उसी गांव में राम सिंह नाम का एक किसान आकर रहने लगा। वह सभी से सबसे मधुरता से बोलता और सबकी सहायता करता था। गांव वाले ने राम सिंह से कहा, भाई तू मेयर सिंह से दूर ही रहना, वह बहुत लड़ाकू प्रवृत्ति का है। राम सिंह ने हंसकर उत्तर दिया, मेयर सिंह यदि मुझसे झगड़ा करेगा तो मैं उसे सही बात पढ़ा दूंगा। मेयर सिंह को जब राम सिंह की यह बात पता चली तो वह क्रोध से आग बबूला। पेड़ था, वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का रोज पेड़ के पास आता, वह फूलों की माला बनाता, उसके तने पर चढ़ता, उसकी शाखाओं से झूलता और उसके फल खाता और फिर वह पेड़ के साथ लुका छिपी खेलता। जब वह थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता। लड़का पेड़ से बहुत प्यार करता था। पेड़ बहुत खुश था। समय बीतता गया, लड़का जवान हो गया। वह अब पेड़ पर खेलने की नहीं आता। पेड़ अकेले दुखी होता। जब लड़का एक दिन आया तो पेड़ बहुत खुश हुआ। लड़के ने पेड़ से कहा, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास है नहीं, तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बाजार में बेच दो, इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। लड़का सब फल तोड़ कर ले गया। पेड़ अभी भी खुश था। कई साल के बाद वह वायुक फिर पेड़ के पास आया। मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? उसने पेड़ से कहा। पेड़ ने कहा, घर तो मेरे पास है नहीं, लेकिन तुम मेरे शाखाएं काट कर उनसे घर बना लो। वायुक पेड़ की सभी शाखाओं को काट कर ले गया। पेड़ का बस तना बचा रह गया। पेड़ अभी भी खुश था। बहुत साल बीत गए। लड़का अंधेर उम्र का आदमी बन गया था। पीपल के ऊंचे डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें याद अपनी बोली में संदेश। एक पेड़ था, वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का रोज पेड़ के पास आता, वह फूलों की माला बनाता, उसके तेले पर चढ़ता, उसकी शाखाओं से झूलता और उसके फल खाता। फिर वह पेड़ के साथ लुका छिपी खेलता। जब वह थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता। लड़का पेड़ से बहुत प्यार करता था। पेड़ बहुत खुश था। समय बीत गया, लड़का जवान हो गया। वह अब
पर खेलने नहीं आता, पेड़ अकेले दुखी होता। जब लड़का एक दिन आया तो पेड़ बहुत खुश हुआ। लड़के ने पेड़ से कहा, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं बहुत सी चीज़ खरीदना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास है नहीं, तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बाजार में बेच दो, इसे तुम पैसे मिल जाएंगे। लड़का सब फल तोड़ कर ले गया। पेड़ भी खुश था। कई साल के बाद वह युग फिर पेड़ के पास आया, मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? उसने पेड़ से कहा। पेड़ ने कहा, घर तो मेरे पास है नहीं, लेकिन तुम मेरी शाखाओं काट कर ले उसने कार बना लो। योग पेड़ की सभी शाखाओं को काट कर ले गया। पेड़ का बस तना बचा रह गया। पेड़ अभी भी खुश था। बहुत साल बीत गए। लड़का अंधेर घूम का आगे बन गया था। बहुत समय पहले अवध में एक राजा राज करता था। उसके 3 लड़के थे। तीनों बहुत पढ़े लिखे, विद्वानी और गुणी थे। एक दिन राजा ने अपने तीनों राजकुमारों को परीक्षा लेने के लिए बुलाया। वह जानता था कि किसी दोषी को सजा देने के मामले में उन तीनों की क्या राय है। मान लो, उसने कहा, अगर मैं अपने जीवन में संपूर्ण की रक्षा की जिम्मेदारी किसी को सौंप दूं और वह विश्वासघाती निकला तो उसे क्या सज़ा देनी चाहिए? सबसे बड़े लड़के ने कहा, ऐसे आदमी की गर्दन फौरन धड़ से अलग कर देनी चाहिए। दूसरे लड़के ने कहा, मेरा भी यही विचार है, ऐसे आदमी को मृत्युदंड ही मिलना चाहिए, उसके साथ किसी तरह की दया ना दिखानी चाहिए। तीसरे लड़के चुपचाप बैठ रहा था। क्या बात है मेरे बेटे? राजा ने उसे पूछा। तुम कुछ नहीं बोले, तुम्हारा क्या विचार है? महाराज, छोटे राजकुमार ने कहा, यह सच है कि किसी दोषी को सजा मौत के सिवा और कुछ नहीं है सकती है, लेकिन सजा देने से पहले बात साफ और पूरी तरह से साबित होनी चाहिए कि वह दोषी है, सचमुच ही दोषी है। यानी तुम्हारे विचार से ऐसा ना किया गया तो दोषी आदमी भी मारा जा सकता है? राजा ने पूछा। हाँ राजकुमार ने जब दिया है ऐसा हो सकता है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहकर राजकुमार ने कहानी सुनाई। देश के राजा के पास एक अनोखी तोता था। एक पेड़ था, वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़के रोज पेड़ के पास आता, वह फूल की माला बनाता, उस तन पर चढ़ उसकी शाखाओं से झूल और उसकी फल खाता। फिर वह पेड़ के साथ लुका छिपी खेलता। जब वह थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता। लड़का पेड़ से बहुत प्यार करता था। पेड़ बहुत खुश था। समय बीत गया, लड़का जवान हो गया। वह अब पेड़ पर खेलने नहीं आता। पेड़ अकेले दुखी हो जाता। लड़का एक दिन आया तो पेड़ बहुत खुश हुआ। लड़के ने पेड़ से कहा, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं बहुत चीज़ खरीदना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास है नहीं, तुम मेरी फल तोड़ लो, उनको बाजार में बेच दो, इस तुमसे पैसा मिल जाएगा। लड़का सब फल तोड़ कर ले गया। पेड़ अभी भी खुश था। कई साल के बाद वह युग फिर पेड़ के पास आया। मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? उसने पेड़ से कहा। पेड़ ने कहा, घर तो मेरे पास है नहीं, लेकिन तुम मेरी शाखाओं से काट कर उसे घर बना लो। युग के पेड़ की सभी शाखाओं को काट के ले गया। पेड़ का सब तन बचा रहा गया। पेड़ अभी भी खुश था। बहुत साल की बीत गया। लड़का उधम का आदमी बन गया था। ये मार्क्स सरस्वती कोचिंग सेंटर में जितने विद्यार्थी अभी आए हैं हमारे पास 3 महीना से लगातार पढ़ रहे हैं, और कुछ ऐसे विद्यार्थी आए जिसे सिर्फ वो ये इस सीधा बोल रहे थे जो कि मुझे अंग्रेजी और संस्कृत पढ़ना नहीं आता है, और लगभग ये 2-3 महीना में 10-15 दिन कम है,
आप देखे होंगे जो बच्चे पढ़े हैं संस्कृत और अंग्रेजी। मैं अपने बच्चों को हर एक 3 महीना पर खुद समीक्षा करता हूं कि प्रोग्रेस कितना हुआ है, और मैं ये सेटिस्फाइड करता हूं कि यदि बच्चों को बेहतर व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाए तो देहात के भी बच्चे भी किसी से कम नहीं रहेंगे। यहाँ 2 कमियां हैं। एक तो देहात के बच्चों के गार्जियन के पास समय नहीं है, क्योंकि वो घुमक्कर मजदूर हैं, घूम घूम के काम करते हैं, माता भी काम करती हैं खेत में, जिस कारण अपने बच्चों पर कुछ भी समय नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण उनके घर पर किसी तरह की गाइडेंस नहीं है। आप जो हमारे पास 1 घंटा या आधा घंटा एक दिन में पढ़ते हैं, वो अगले दिन ही हमारे पास ही आके पढ़ते हैं। फिर भी जो कैचिंग पावर हमने देखी है, उस हिसाब से बच्चे प्रोग्रेस कर सकते हैं, लेकिन समुचित व्यवस्था पर सरकार ने तो स्कूल में खाने पीने की व्यवस्था की है, लेकिन ये 3 महीने की प्रोग्रेस रिपोर्ट है। 3 महीने की प्रोग्रेस रिपोर्ट है। 3 महीने पूर्व ये लोग 2 स्टूडेंट छोड़ करके, आगे से 2 स्टूडेंट छोड़ करके कुछ पढ़ने में काफ़ी कमज़ोर थे, लेकिन जब हमारे पास स्टूडेंट आता है तो स्वतः उसमें एक उत्सुकता आती है और प्रयास करते हैं। मैं शैलेश कुमार, जो 2019 से लगातार देहात के बच्चे, अपने गांव के बच्चे को पढ़ाने में समय दे रहा हूँ। हमारी जो स्ट्रक्चर है, पढ़ाने की जो ढांचा है, वो आप देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास भी कोई कैपेसिटी नहीं है। फिर भी अध्ययन के लिए एक बेहतर गाइडलाइन होना ही चाहिए। शैलेश कुमार, विजय सलमपुर, मधुबनी।